सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोहरान कार्य कक्षा 6 के लिए अध्याय 2, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय द्वितीय। इस अध्याय में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे सीता, राधा। अंतिम वर्ण देखते हैं तो तय के अंदर आ की ध्वनि आती है। आ की ध्वनि आने के कारण ये आकारांत है, और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है वो स्त्रीलिंग है। तो आइए अध्याय की हिंदी देख लेते हैं। ऐशा का, ऐशा नजदीक के लिए एक वचन। यह क्या है? तो ऐशा का यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला। कुत्र कहां, और अस्ति है, तो झूला कहां है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। दोला झूला उपवने बगीचे में, और अस्ति के लिए है, तो झूला बगीचे में है। सा का, ऐशा नजदीक के लिए, सा सर्वनाम शब्द दूर के लिए, तो वह क्या है? सा घटी का, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब देखते हैं एते के, ऐशा एक वचन नजदीक के लिए, एते द्विवचन, लेकिन हाँ, एते द्विवचन नजदीक के लिए। तो एते के ये दोनों, और के क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? किम क्या, एते ये दोनों, और कोकिले कोयल, दो कोयल के लिए कोकिले, तो क्या ये दोनों कोयल हैं? और वो क्या है? नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, दो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया क्या करती है? एते विहरता, विहरते फुदकना हो, ये दोनों फुदकती हैं।
आगे देखते हैं। ते के वे दोनों कौन हैं? दूर के लिए द्विवचन में हम ते शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ते के वे दोनों क्या हैं या कौन हैं? तो यहां पे अर्थ संज्ञा के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो वे दोनों कौन हैं? ते चाली के स्तर वे दोनों चालिका हैं। देखिए, चालक होता है ड्राइवर जो किसी वाहन को चलाता है, और उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा चालिका। ठीक है, फीमेल ड्राइवर। ते किम कुरुते वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चालियते वे दोनों वाहन चलाती हैं। एतः कहा नजदीक के लिए है, लेकिन बहुवचन में। तो एतः ये सब कहा क्या है? एतः स्थालिका। ये सब स्थालिका होती है थालियां। केमेता गोलाकारा, क्या ये गोल हैं? आम का मतलब होता है हाँ, और इसका विलोम हो जाएगा न। तो आम का मतलब हाँ। हंजी एता गोलाकारः एव, ये गोल, एक का मतलब होता है ही, तो ये गोल ही है। अगला है ताह कहा। ताह बहुवचन लेकिन दूर के लिए। वे सब क्या हैं? पीछे लिख देते हैं। ता वे सब, और का क्या है? ताहा अजा वे सब बकरियां हैं। ता का मतलब हो गया वे सब, और अजा का मतलब बकरियां। ताहा किम कुर्वन्ति वे सब क्या करती हैं? ताहा चरंती वे सब चरती हैं। आइए इसके शब्दार्थ हल करते हैं। पहला है ईशा। ईशा का मतलब यह है, ये स्त्रीलिंग शब्द है नजदीक के लिए। अगर पुल्लिंग की बात करते तो एशः हो जाता। मैंने बताया भी था कल आपको, विसर्ग जहां पे लगती है वो पुल्लिंग है। दोला झूला। कुत्र कहां? उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी। सूचयति बताती है। कोकिले दो कोयल। एते ये दो चटके दो चिड़िया। दो चिड़िया। कुरुते द्विवचन है।
करती है या करते हैं। विहरते, फुदकती है। चालिके, चालिका। महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालियते, तो चालिका तो है लेकिन ये दो के लिए है, द्विवचन। चालिके, दो चालिकाएं। चालियते, चलाती हैं। चलाती हैं का मतलब है ड्राइव करना, किसी व्हीकल को ड्राइव करना। एताहा, ये सब, ये बहुवचन के लिए है। बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द में। स्थालिका, थालियां। आम, हाँ, एव, ही। अजहा, बकरियां। और चरंती, चरती हैं। आइए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है वर्ण संयोजनम कुरुत, वर्णों को जोड़ना है। इस प्रकार के अभ्यास हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो एक बार पुनः इनको हल करेंगे। इनको हल करने से पहले मैं आपको स्वर और व्यंजन के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी देना चाहूंगा। स्वर और व्यंजन, क्योंकि ये अभ्यास स्वर और व्यंजन वर्णों के ऊपर ही आधारित है। स्वर ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें अन्य किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। आपको एक छोटी सी पहचान में बताता हूं। यहां मैं कुछ वर्ण लिखता हूं। यहां मैंने कुछ वर्ण लिखे। अब आपसे ये प्रश्न दे दिया जाए कि इनमें से स्वर और व्यंजन वर्णों को छांटिए, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, इसकी बहुत आसान सी पहचान है। आपको इन वर्णों को ढंग से देखना है। पहले देखते हैं कै लिखा हुआ है इस प्रकार, यानी नीचे हलंत है। जिनके नीचे हलंत होगा वो सब व्यंजन होंगे, और जिनके नीचे हलंत नहीं होगा ये सब स्वर होंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हलंत है व्यंजन, इसकी तरफ, इसके नीचे हलंत है व्यंजन, इसके नीचे हलंत है व्यंजन, इसके नीचे है व्यंजन, इसके नीचे नहीं तो ये स्वर, इसके नीचे नहीं तो ये भी स्वर। न हलंत है तो व्यंजन, ए स्वर, आ स्वर, ए री ये भी दोनों स्वर, और तय के नीचे हलंत है व्यंजन। तो आसान सी परिभाषा ये है कि जिनके नीचे आपको हलंत नजर आता है वो व्यंजन में आएगा, और जिनके नीचे हलंत नहीं है वो स्वर होते हैं। तो इसी प्रकार से स्वर बिना हलंत के होते हैं। देखिए, कभी भी आपने हलंत और हलंत नहीं होना, इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। जिनके नीचे हलंत होते हैं वो आधे होते हैं, और जिनके नीचे हलंत नहीं होता वो पूरे होते हैं। आपने कभी भी, चाहे हिंदी भाषा और आप चाहे संस्कृत पढ़ रहे हो, इससे पहले भी और जिंदगी में कभी भी आप कभी भी इनको आधा नहीं देखोगे। जो स्वर होते हैं ये आधे आपको नजर नहीं आएंगे। ये मात्रा के रूप में होंगे लेकिन आधे। जैसे हम लिखते हैं कुक्कुरो, तो यहां पे आपने देखा क्या आधा,
लेकिन क्या कभी आपने कोई स्वर आधा देखा है? कभी ऐसा देखो आधा ए या आधा ई, ऐसे हमें देखने को नहीं मिलते। और ये आधे नहीं होते, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनके नीचे हलंत नहीं लगता, इसलिए अपने आप में आधे नहीं लिखे जाते, ये पूरे होते हैं। जबकि व्यंजन हमेशा आधे होंगे। तो व्यंजन के साथ ही यदि कोई स्वर आ जाता है तो वो व्यंजन उस स्वर की ध्वनि के साथ बोलता है। तो इसको हल कर लेते हैं। अब देखते हैं कै और ऊ। आधे कै के अंदर जब हम ऊ जोड़ते हैं तो कै के अंदर ऊ की ध्वनि निकल जाएगी, तो बन गया ऊ। तो इसमें कै और ऊ दोनों जुड़े हुए हैं। ये कै है, जैसे ही ऊ जुड़ता है हलंत हट जाएगा और ऊ की ध्वनि नीचे आ गई। अब रै, अब रै आधा है, हलंत है, उसके बाद में छोटा ऊ आ रहा है, तो हमने रै लिख दिया। अब इसके नीचे छोटा ऊ। अब इस छोटे ऊ को लगाने का एक नियम है, हम ऐसे ना लगा करके इसको ऐसे लगाते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई जने इसको यूं भी लगा देते हैं। देखिए इसमें बहुत फर्क है। ये छोटा ऊ है और जैसे ही आप इसके अंदर घुंडी बना देते हो तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ है इसलिए ये लगेगा, ये मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। क्या के अंदर ऊ जोड़ा, ऊ, रै के अंदर ऊ जोड़ा, ये छोटा रू। अब तय हलंत है और ए जोड़ दिया, तय पूरा बन गया। ए जोड़ने के बाद में क्या बच गया, विसर्ग। इसको हम यहां लगा देते हैं। तो कुरुत है द्विवचन का ये क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार से देख लेते हैं ऊ, पूरा लिख देंगे क्योंकि एक स्वर है। अब आधा तय है, अब इसके आगे कोई स्वर नहीं है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यह के आगे आ जुड़ रहा है तो या, न। अब इस न में ये ए जुड़ रहा है तो इसकी एक मात्रा, मैंने आपको बताया था, इस ए की एक मात्रा होती है और ये होता है आई। एक मात्रा ऊपर की और एक मात्रा नीचे की, तो इसकी दो मात्राएं। तो जैसे अगर मान लो न धन आई आपको दे दिया गया होता तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, न एक मात्रा नीचे की लगा दो और एक ऊपर की। तो जिसमें दो मात्राएं होती हैं वो आई होता है और जिसमें एक मात्रा आ रही है वो ए होता है। तो हमारा उद्यान है। एक चीज हो, द और ये जब आपस में मिलते हैं तो आप इनको द्य भी लिख सकते हो या इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये एक संयुक्त वर्ण है द्य, क्योंकि इसमें आधा द और यहीं पे यह इस प्रकार जुड़ा हुआ है। अगला हल करते हैं। अब देखिए ये आधा स है, इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो आधा स हम ऐसा कैसा लिख देंगे। थ के आगे आ की ध्वनि आ रही है, पहले थ लिखेंगे और इसमें आ की ध्वनि, ध्वनि का मतलब है मात्रा, आ की मात्रा हमने लगा दी। अब ल के अंदर ई की ध्वनि आ रही है, कौन सी है, छोटी, तो हमने छोटी ली यहां लगा दी। कै आ का, तो ये बन गया स्थालिका, जो हमने पढ़ा था थाली। अगला देख लेते हैं। आधा से, फिर आधा से ले लिया हमने। तय और रे, अब देखिए जब तय और रे आप जोड़ते हो तो तय के नीचे ये रे आप लगाते हो। जैसे पै के नीचे रे लगाया प्रे, तो तय के नीचे रे लगाया तो त्रै, जैसे त्रै से त्रिशूल। तो इसमें दो वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, तो एक संयुक्त वर्ण है, तो तैर है त्रै। तो यहाँ पे हम त्रै इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें ई की मात्रा कौन सी, बड़ी, तो इस त्रै के अंदर यानी दो शब्द इसमें तय और रै, इनसे मिलकर के ये बन रहा है त्रै। अब इसमें बड़ी यानी स्वर है, तो इसमें बड़ी की मात्रा हमने लगा दी, तो बन गया स्त्री। अब ल है
और ले के आगे छोटी ई लग रही है तो हमने छोटी की मात्रा लगा दी, स्त्री ली। अब ये अंग पढ़ा जाता है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। ये होता है डे, ये होता है अड़े, और जैसे ही बिंदी यहां लगती है तो ये अंग पढ़ा जाएगा। तो स्त्री लिंग ब, सॉरी ये यहाँ पे हलंत है। तो गे के अंदर जैसे ही आप ए जोड़ते हो गे पूरा बन गया और लास्ट में विसर्ग, तो आपका रूप बना स्त्रीलिंग। अगला हल करेंगे। मैं के अंदर आ, मां, पै के अंदर छोटी ई, पी, कै के अंदर आ, का, तो बन गया मापी का। अगला है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जैसे इसमें बताया कोकिले, तो देखिए को, इसको तोड़ दिया कै और ओ में, तो एक पद ये बन गया। अब है की, कै के अंदर ई, छोटी ई है तो ये की, एक पद ये बन गया। ले, एक मात्रा है तो ये वाला ए लगेगा, तो ले धन ए। तो इस प्रकार विच्छेद करके इनको प्रदर्शित किया है। हमें चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा और छुरिका को सोल्व करना है। तो सबसे पहले चटके ले लेते हैं। आसान सा तरीका है, एक एक अक्षर को हम लेंगे। अब च पूरा है, जो पूरा होता है यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं आती उसमें ए लगा दो। टे पूरा है यानी हलंत नहीं है तो पूरा है और मात्रा नहीं है इसलिए ए लगेगा। एक पद तो ये बन गया, तो यहां पे हमने लिख दिया च। अब टे का निर्माण कर लो, ठीक है। अब के, इसमें मात्रा है, कौन सी कितनी मात्रा है, एक, तो क ए, तो ये बन गया के। इस तरीके से प्रदर्शित हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं धाविका। अब लेते हैं धा। सबसे पहले ध और फिर आ की ध्वनि आ रही है, एक पद ये बन गया। अब वी ले लेते हैं, तो वे मात्रा कौन सी आ रही है, छोटी ई की, वी। का के बाद में विसर्ग भी है, तो पहले कै, फिर आ की ध्वनि और अंत में विसर्ग। तो ध में आ जोड़ा धा, वै में ई जोड़ा वी, और ये बन गया। अगला है कुंचिका। सबसे पहले कु, हलंत और छोटा उ। अब ये न्य आधा है, इसको इस तरीके से बना करके छोड़ दीजिए। अब आ गया ची, तो च के अंदर ध्वनि आ रही है छोटी ई की, ठीक है। अब का, तो कै के अंदर हलंत, फिर ध्वनि आ रही है आ की, ठीक है। अब कु पूरा बन रहा है तो कै में उ जोड़ दो, ये आधा है इसको अलग छोड़ दो। ची पूरा बन रहा है, ची ले लो, आगे का आ रहा है, ई हो गया, ये प्रदर्शित हो गया है। अगला देख लेते हैं खटवा। खाट होता है इसका मतलब ख धन अ, ठीक है। ट हलंत वाला, क्योंकि आगे स्वर नहीं है ऐसे ही छोड़ दो। वा, व, आ। अगला है छुरी का, छुरी। तो छ के अंदर ऊ की ध्वनि आ रही है, छ, ऊ, एक पद। री में छोटी की मात्रा है, रे, ई दूसरा पद, और का, कै,
तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।